सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न और जैसे जैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मेजर क्रॉप्स को भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें। तो मैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज स्टार्ट करने वाली हूँ आपका क्रॉपिंग पैटर्न। तो इंडिया में बेटा 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। उसमें है पहला आपका राबी क्रॉप्स, दूसरा है आपका खारिफ क्रॉप्स एंड थर्ड वन जो है वो है आपका जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स कब सोन किया जाता है? तो ये बेटा स्टार्ट ऑफ विंटर दैट इज़ अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में इसको लगाया जाता है और हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है? स्प्रिंग में और एट द स्टार्ट ऑफ समर यानी अप्रैल टू जून में अराउंड हो जाती है। और कौन कौन से क्रॉप्स इसमें लगाए जाते हैं? वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सब क्रॉप्स राबी के नाम से जाने जाते हैं और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें रेनफॉल जो है वो बहुत लेस चाहिए होता है। तो ये राबी क्रॉप्स का हो गया। लेस मीन्स हम कह सकते हैं एज कंपैरिजन टू खारिफ क्रॉप, इसमें लेस रेनफॉल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका खारिफ क्रॉप्स। ये कब सोन किया जाता है? ड्यूरिंग द मॉनसून यानी मई टू जुलाई है ना, और हार्वेस्टिंग इसकी होती है सितंबर टू अक्टूबर। कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो खारिफ क्रॉप्स जाने जाते हैं? वो है पैडी, राइस भी जिसको बोलते हैं, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें बेटा आपके खारिफ क्रॉप्स हैं। एंड इन सब में हम कॉटन और जूट को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो कॉटन और जूट को ये खारिफ क्रॉप में इंक्लूड होते हैं, ये आप लोग अभी ही लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कि ये किस एरियाज़ में ग्रोन किए जाते हैं? तो वो है आपका असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन्स जैसे बेटा आपके उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इन सबको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ये ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रेनफॉल जो है वो हाई चाहिए होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस भी आ जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो हम पढ़ने वाले हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होता है? तो बेटा जायद क्रॉप्स जो है वो लगाया जाता है जब हम राबी और खारिफ सीजन जब होता है हमारा उसके बीच में लगाया जाता है, यानी मार्च से लेके जून के बीच में। और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं? ये बेटा इसमें वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो ये आपके जायद क्रॉप्स हो गए। ठीक है, और डिफरेंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं राबी और खारिफ के बीच में। नेक्स्ट है आपका मेजर क्रॉप्स। बेटा मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी ये बता रही हूँ क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें लर्न करने वाली हैं। मीन्स आप जरा ध्यान से एक बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और समझाने का, एक्सप्लेनेशन का तो इसमें कोई मतलब रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो नेक्स्ट है आपका मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में राइस आता है, वीट आते हैं, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका राइस है वो एक स्टेपल फूड क्रॉप माना जाता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है कंज्यूम करते हैं, और ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और ये उन एरियाज़ में लगाए जाते हैं जहाँ हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, और इसका जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है वो है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है वो है 100 सेंटीमीटर अबव। ठीक है, तो ये बेटा राइस के ऊपर था, इसको आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट है वीट। वीट क्या होता है? ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है। फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपको, सेकेंड मोस्ट जो है वो है आपका वीट, और ये जो है कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत होती है इसे ग्रो करने के लिए। मतलब कैसा सीजन चाहिए? कूल, और ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। रिपनिंग मीन्स इसको पकने के लिए, मतलब इसका जो जब ये तैयार हो जाता है तो इसको राइपनिंग के टाइम पे जो है ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। इसका रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, राइस का जो है रेनफॉल इसमें लिख देते हैं और उसका इसमें लिख देते हैं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको लर्न करिएगा। और नेक्स्ट है आपका ये किस किस जोन्स में लगाए जाते हैं? जैसे गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉयल रीजन। ब्लैक सॉयल आपने पढ़ा होगा कहाँ पे है? जो है आपका ये डेक्कन जो आपके प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे
ये बहुत ज़्यादा लगाया जाता है वीट। नेक्स्ट है कि इसकी ग्रोथ के लिए जो है बेटा 10 to 15 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर चाहिए, प्लस राइपनिंग के टाइम पे इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका वीट के बारे में हो गया। आप लोग इसको बैक करके ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिलेट्स। मिलेट्स जो है कोर्स ग्रेन जिसको बोलते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी हो गया। इन सब, ये ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों में ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है। इवन आई कैन से वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मेज़। तो मेज़ जो है बेटा, ये क्रॉप एज अ फूड भी यूज़ होता है और एज अ फॉडर भी यूज़ होता है। मीन्स फूड मीन्स मतलब हम भी इसको कंज्यूम करते हैं, और फॉडर मीन्स मतलब ये एज अ चारा भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये एक खरीफ क्रॉप है मेज़, और ये ग्रो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया है बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग बेटा कमेंट करिए तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ही मैं आप लोगों का ज्योग्राफी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करना चाहती हूँ कुछ बच्चे मुझे फॉलो कर भी रहे हैं या मैं ऐसे ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स। ग्रेन्स के अलावा कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका शुगर केन।